प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज हम एक वचन को आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में शेयर करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में शेयर करते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के गहरे भेद को मुझ पर प्रकट किया है, मैं उसको आपके बीच में शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर की एक नई ब्लेसिंग, जो परमेश्वर की आत्मा में निर्बल हो गए हैं, शैतान की शिकंजे में आ गए, परमेश्वर उन्हें इस वचन के द्वारा बल देगा, आशीष देगा। तो आइए हम वचन की ओर ध्यान देते हैं। हम देखेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 11 से 24 तक हम वचन की ओर देखेंगे। लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब उसने सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटियां मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम जब प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, सामर्थ देता है। हम परमेश्वर की आत्मा में भी बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करने लगता है, और जब परमेश्वर हमें आशीषित करने लगता है, जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है, सामर्थ देता है, हर चीज से जब परमेश्वर हमें परिपूर्ण कर देता है, तो एक समय आता है, बच्चे कहते हैं कि पिता, मुझे मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे दे और मैं यहाँ से दूर देश में जाना चाहता हूँ। और उसका पिता जब उसने मांगा तो उसके पिता ने, जैसा कि वचन कहता है, कि उसकी जो भी हिस्से में था, उसकी जो भी संपत्ति थी, सब उसने उसे दे दिया। और उसका बेटा दूर देश चला गया और अय्यासियों में, गलत कार्यों में अपनी सारी धन संपत्ति को उड़ा दिया। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें जॉब से आशीषित करता है। हर तरह की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देता है। लेकिन हम और आप परमेश्वर की उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, परमेश्वर की उस आशीष को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया। उस छोटी सी आशीष को जो हमारे लिए बहुत बड़ा, परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम उतनी ही आशीष में फूल जाते हैं और फूल कर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, और प्रभु की उपस्थिति से, परमेश्वर की सेवा से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में जुड़ी रहती वह फल लाती। हालेलुया। जब तक हम अपने उस पिता से, अपने हम चर्च से, कलीसिया से जुड़े हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है। लेकिन जब हम अपनी कलीसिया से,
अपनी संगति से दूर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जब तक वो धन, वो आशीष आपके जीवन में है, शैतान आपको इतना भरमा के रखता है जिससे आप सारे लोगों से दूर हो जाते हैं और पापों में चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं। और जब सारी चीज़ें करके जब शैतान आपको एकदम पाप में गिरा देता है तो आपके पास से वो भी चला जाता है, आपको एकदम दर्द से बदतर जिंदगी बनाकर, जैसे कि वचन लिखा है उस लौ पुत्र के विषय में। अब उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि उस देश में अकाल पड़ा, अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। घर में वो मजदूरी करने लगा, उसे सूअर चराने की नौकरी मिली और कहा गया कि जो सूअर की फलियां बचती उसमें से वो भी खाए। एक दिन जब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में बहुत ही मजदूर कार्य करते हैं, उन्हें रोटी जो खाते हैं उससे बढ़कर उन्हें भोजन दिया जाता है, उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, पश्चाताप किया, एक्सेप्ट किया अपनी गलती को। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं क्षमा मांगूंगा कि पिता, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य तो नहीं, लेकिन मैं तेरे यहाँ मजदूर बनकर रहूंगा, कम से कम मुझे भरपेट रोटी मिलेगी। आज मैं कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हूँ इन दिनों कि परमेश्वर के ऐसे बहुत से जन हैं जो परमेश्वर ने, जिन्हें एक समय तक कभी ब्लेसिंग दी थी, कभी सामर्थ दिया था, कभी बल दिया था, कभी अभिषेक दिया था, परमेश्वर अपनी महिमा में भी उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो घमंड में आकर परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, कलीसिया से दूर चले गए, चरवाहों से दूर चले गए। अब जब उनका जीवन दर से बदतर होने लगा तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके हृदय में पश्चाताप हो, वो गलतियों को एक्सेप्ट भी करें, लेकिन शैतान उनके दिमाग में बातों को डाल रहा था कि अब तो तू पिता से दूर हो गया है, तो तू परमेश्वर से दूर हो गया है, अब तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, परमेश्वर तेरी बातों को नहीं सुनेगा, तेरी विनती नहीं सुनेगा, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसी बहुत सी बातें शैतान लोग के मन में डालता है आज भी, और डालता है। अभी इन दिनों में मैंने कुछ लोगों से बातें की तो मैंने जाना जो प्रभु से दूर हो गए थे, और लोगों ने अपनी बातों को जब रखा, मैंने देखा कि शैतान कितना शातिर है। लोग आना तो चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, लेकिन शैतान उनके दिमाग से खेलता है कि अब तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, कलीसिया के लोग तुझसे प्रेम नहीं करते, और भी लोग तुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो तू तुच्छ गिना जाएगा, तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। सारी चीजें करके शैतान लोगों को भरमाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने अपनी बातों को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को माना और परमेश्वर के पास मन फिराकर उड़ाऊ पुत्र के जैसा पश्चाताप करके प्रभु के पास फिर वापस आए, सच्चे मन से, सच्चे समर्पणता के साथ। जैसे कि आगे वचन में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जितने भी लोग प्रभु से दूर है ना, अगर आपके दिमाग से शैतान खेल रहा है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता, तुम तो पापों में गिर गए, तुम तो गुनाहों में गिर गए, तुम व्यभिचार में चले गए, अब परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करेगा, कलीसिया के लोग तुझसे प्रेम नहीं करेंगे, तो ये परमेश्वर की ओर से बातें नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये सारी बातें शैतान की ओर से। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चरवाहों से, हम सबसे प्रेम करते हैं, हर एक भाई बहन हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है कि हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही हम हर एक दूसरे से प्रेम करें। जैसे कि वचन में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास गया और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
आप एक कदम बढ़ाएं, आप एक कदम बढ़ाएं, अपने कदम को निकालें, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आए, परमेश्वर में प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। आप देखोगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने कलाम में कहा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। शैतान की बातों में ना आए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, प्रभु की बात को सुने, उसके कलाम पर विश्वास करें। उसने कहा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। कैसे भी हालत में प्रभु आपको एक्सेप्ट करेगा। प्रभु ने कहा वचन में, जो इन बालकों को, इन छोटों में से छोटों को मुझे जानकर ग्रहण करेगा, वह उसे नहीं वरन मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। जैसे एक बेटा, एक छोटा बच्चा बहुत सी गलतियां करता है, पॉटी करता है, बाथरूम कर देता है, लेकिन माँ बाप उससे गुस्सा नहीं होता, उसकी गलतियों को सुधारते, उसे सिखाते हैं, उसे परिपक्व होने तक उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर जानता है कि आप अभी प्रार्थना में हर चीज में कमजोर है, आपसे गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती है गलती, लेकिन शैतान जो आपके दिमाग से खेलते उसकी बातों में ना आए। प्रभु के पास वापस आए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु के जन आपसे प्रेम करते हैं, आपके चरवाह आपसे प्रेम करते हैं। सच्चे समर्पणता के साथ, मन फिराव के साथ, लौ पुत्र के जैसा पश्चाताप करके आए। परमेश्वर के जन और स्वयं पिता हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम सबके अंदर है। आगे लिखा है वचन में, तब उसे बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और बना हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, और खो गया था, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का कितना ही सुंदर वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में अगर कोई वापस आता है, लिखा है वचन में, हमारे साथ स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। तो कभी भी अपने आप को हताश न करें, निराश न करें। अगर आप प्रभु की उपस्थिति से दूर गए हैं, आप पाप में गिर गए हैं, वे विचार में चले गए थे, मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के पास वापस आओ। सच्चे हृदय से मन फिराकर, सच्चे पश्चाताप के साथ। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको गले लगाएगा, अपनी उपस्थिति में लाएगा, और परमेश्वर फिर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। कभी भी शैतान के भरमाने में ना आए कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इस वचन को मैं ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वचन को मैं एक्सपीरियंस किया। जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं चाहता हूँ इस आशीष को आप सबके बीच में शेयर करूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जितने भी लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर गए, वो प्रभु के पास वापस आ जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके घराने से प्रेम करता है। प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने लहू को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। तो हम सबसे प्रेम करता है। लिखा है वचन, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दिया, हमारे और आपके लिए दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस वचन के द्वारा पिता के प्रेम से जुड़े और प्रभु की उपस्थिति में वापस आए। परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा, दुगनी ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा। वही जीवन, बेस्ट जीवन परमेश्वर आपको देगा। ओके, सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा आप सबकी मदद करे, परमेश्वर के वचनों पर चलने की अनुग्रह प्रदान करे, यीशु के नाम। आमीन। सबको जय मसीह।